नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, देश में जो राजनीतिक हालात हैं और जिन परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और मुश्किलें ही मुश्किल हैं। और इन सब के बीच नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम घोषित हो गई। मोदी और शाह की टीम है वास्तविक मायनों में। और ये जो टीम घोषित हुई है, लगभग 209 दिन का वक्त लगा और 65 नाम सामने आए। और 65 नामों में आप देखेंगे तो कुछ जो संघ के प्रिय चेहरों में रहे हैं, जैसे राम माधव या वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहीं न कहीं संघ पसंद किया करती रही, लेकिन मोदी और शाह ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। उनकी वापसी हुई है और इसमें अमित मालवीय की छुट्टी हो गई है। और नया जो उनकी जगह जो उनका मीडिया ये जो सेल देखने वाले अमित मालवीय थे, उनकी जगह नए आ गए हैं जो जिनकी नियुक्ति दीपक मॉस्के जो हैं उनकी पदस्थापना उस पद पर हुई है। उनको वहाँ वो पद दिया गया है। तो है बहुत कुछ है इस जो पूरी टीम में। और पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बनाए गए। तो अब ये मानकर चला जा रहा है कि जब कैबिनेट का विस्तार रीशफ़ल होगा, मोदी करेंगे, तो अब मान के चलिए कि जो उनके बहुत निकटस्थों में, प्रिय पात्रों में शुमार माने जाने वाले पीयूष गोयल अब संभवतः 2 पदों पर तो शायद नहीं रह पाएँगे, क्योंकि वैसे भी है कि एक व्यक्ति एक पद। तो देखिए वो जो सामने आएगा वो आएगा। लेकिन जो ये नाम आए हैं 65 नाम, इसमें मध्य प्रदेश का अगर ज़िक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 8 चेहरों को जगह मिली और 8 चेहरों में लाल सिंह आर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गजेंद्र पटेल, ये खरगोन से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। कविता पाटीदार, राज्यसभा भेजा गया था पहले, राष्ट्रीय मंत्री। ये जो मध्य प्रदेश बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, भेरूलाल पाटीदार, विधानसभा के एक दौर में उपाध्यक्ष रहे, पटवा सरकार में मंत्री रह चुके, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बिटिया हैं कविता पाटीदार, इंदौर के महू से आती हैं, उनको राष्ट्रीय मंत्री जैसा पद दिया गया है। पर विष्णुदत्त शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष लंबे वक्त तक रहे, उन्हें बड़ा शुभंकर अध्यक्ष माना जाता था और उनकी भी मेल मुलाकात तय हुई तो माना जा रहा था कि बड़ी महती ज़िम्मेदारी मिलेगी। लेकिन शुभंकर अध्यक्ष जो है, वो कुछ जो प्रकोष्ठ जो है, उनका जो संयुक्त जो प्रकोष्ठ, उनके संयोजक बनाए गए हैं। बंसीलाल गुर्जर हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष, आशीष अग्रवाल मध्य प्रदेश में वो मीडिया देख रहे थे। अब उनकी जो दिल्ली हम कह सकते हैं कि और अग्रसर रुख हो गया है, मीडिया सह संयोजक जैसा पद उन्हें मिला है। सौदान सिंह जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, अब उन्हें मुख्यालय चंडीगढ़ मिल गया। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी जो है तरुण चुग, मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा अभी भेजे गए थे हाल ही में जब कंट्रोवर्सी हुई थी। ये सारा का सारा है। अब बहुत सारे इसके बाद सवाल पैदा हो रहे हैं। देखिए, देश भर में जो अलग-अलग, चाहे उत्तर प्रदेश के आप देख लें, बिहार में देख लें या उत्तराखंड में आप देख लें, खुद आते हैं बिहार से नितिन नवीन, क्या इश्यू हुआ, क्या हल हुआ? और अभी जो मैंने कहा परिस्थितियाँ स्थितियाँ जो हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और भी उसके बाद लगातार 27 में चुनाव हैं अलग-अलग। उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है, हिमाचल भी है, पंजाब भी है, मणिपुर भी है, गोवा भी है। तो बहुत कुछ है अभी। इससे जो लिटमस टेस्ट पर है भारतीय जनता पार्टी। और अभी जिन दौर से गुजर रही है, अभी हाल ही में जब 3 उपचुनाव हुए थे, इसी मध्य प्रदेश में दतिया, दोबारा जब मुख्य चुनाव हुए थे 23 में विधानसभा के, तब वो सीट नरोत्तम मिश्र हारे थे। और जब ये अभी उपचुनाव उसकी परिस्थितियाँ बनी तो वो भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। उधर नितिन नवीन की सीट जो बांकीपुर, वहाँ हार का सामना पड़ा। गुजरात का जो मांजलपुर है, वहाँ जो 2022 में जीत मिली थी, उसमें अंतर बहुत घट गया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, सबकी मीमांसाएँ चल रही हैं और इन सब के बीच जो टीम आई है, उसमें सवाल जो पैदा हो रहे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश को संदर्भ में लें, तो मध्य प्रदेश में कई दिग्गज, जिन्हें यहाँ मध्य प्रदेश जब भेजा गया था दिल्ली की राजनीति से, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर रहे हों, प्रहलाद पटेल रहे हों, राकेश सिंह रहे हों, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बहुत लंबे वक़्त से कहीं प्रतीक्षारत कैलाश विजयवर्गीय, ये मैं नाम इसलिए गिना रहा हूँ कि इन सब के नाम मध्य प्रदेश में जब 2023 के चुनाव हुए तो यहाँ लड़े थे ये लोग, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने गए थे। लेकिन अभी जो मोहन यादव की कैबिनेट में ये मेंबर हैं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और उधर जो नरेंद्र सिंह तोमर, वे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनके हालात क्या हैं, स्थितियाँ क्या हैं? और बड़ी एक जबरदस्त खींचतान है मध्य प्रदेश में, भयंकर एक बवाल चल रहा है। अभी बहुत जबरदस्त झगड़ा यहाँ
चल रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं मोदी सरकार में। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और वो 2023 के जो शिल्पकार जीत के माने गए। उनकी दिल्ली उनका बुलावा आ गया था, दिल्ली पहुँच गए थे। वहाँ क्या है उनके लिए? उनका मन तो यहीं है मध्य प्रदेश में। मोहन यादव वर्सेस शिवराज जमकर चल रहा है। बहुत बवाल है। अभी लगातार अगर बीते 2-3 दिन देखें मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे, हम रिपोर्ट करते रहे आपको कि क्या-क्या चला है यहाँ। किस तरह से जो एक-दूसरे के खिलाफ शमशीरें खिंची हुई हैं। अभी आपने शिकायत भी देखी थी, एक शिकायत भी हुई है वो ईओडब्ल्यू को एक एक जो रिटायर्ड आईएफएस अफ़सर हैं, उन्होंने की हुई है लंबी-चौड़ी शिकायतें। शिवराज की कंपनियाँ, कितनी कंपनियाँ, पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, क्या-क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। घटनाक्रम ही घटनाक्रम है, वो चल रहा है। वो शिकायत अपनी जगह है, उसमें ईओडब्ल्यू में शिकायत कृषि मंत्री एक देश के और मध्य प्रदेश के जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, तो ये सब कैसे चल रहा है? इसके पहले आपने वो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी मोहन यादव के खिलाफ बहुत कुछ पक रहा है। ये देश का दिल मध्य प्रदेश है और दिल जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये एक प्रयोगशाला के तौर पर देखी जाती है और एक यहाँ उसका अपना एक अलग दौर है और बीजेपी तो लंबे वक़्त से यहाँ है, 2003 से लगातार सत्ता में है। 15 महीने का वो कार्यकाल छोड़ दिया जाए। कमलनाथ का जो 2018 में कुछ वक़्त के लिए सत्ता हो गई थी, फिर गिरना सरकार का और सब कुछ है। लेकिन यहाँ जो दिग्गज हैं, जिन दिग्गजों की मैं बात कर रहा हूँ, कि अब प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय या राकेश सिंह इनकी बड़ी मंशा थी कि सेफ एग्ज़िट हो जाए, एक सम्मानजनक एग्ज़िट हो जाए इस मध्य प्रदेश में जो यहाँ घुटन है, कहीं जो अंदर ही अंदर खबरें आती हैं, झगड़े, टंटे, लड़ाई, आपस में द्वंद अंदर खाने से निकलती हैं और बहुत कुछ बाहर भी आया है और अभी तो दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं लगातार। कैबिनेट में जो चीज़ें हुई हैं, उसका कैसे क्या-क्या निकला है, हुआ है, कैसे मोहन यादव असहज रहे हैं, फिर कैसे जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बना। ये तो संघ की जब बात की तो सुरेश सोनी जी के बार-बार नाम लिए जाते हैं कि जो एक दौर में जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जो प्रोजेक्ट होने वाला जो दौर था, उस दौर में उनकी मदद तो उसी का कहीं ये जो प्रतिफल यहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव के ऊपर बरसा हुआ है, मिला हुआ है, तमाम बातें हैं और बार-बार वो एक ढाल के तौर पर आते हैं। इसलिए शायद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा गया कि हेमंत खंडेलवाल जैसे जो एक बहुत चेहरा जाना-पहचाना ऐसा नाम कभी नहीं रहा। यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे थे, लेकिन सबको दरकिनार कर अगर आपको कॉस्ट इक्वेशन देखना तो उस कॉस्ट इक्वेशन में कई सारे लोग चेहरे फिट बैठते थे जिनको राजू जानता है, पहचानता है, लेकिन है वो कर रहे हैं, हो रहा है। वो अपने उनके लड़ाई झगड़े हैं, आपसी द्वंद है, लेकिन कुल मिलाकर जो यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो तस्वीर कुछ इस तरीके से जो ये अब नई निकली है, जो टीम आई है, मोदी और शाह की जो टीम दी हुई टीम नितिन नवीन का नाम भले ही है, तो मुखौटा है वे तो। क्या उनकी बिसात है जो अपना खुद का बांकीपुर ना जिता पाए हों, तो किस मुँह से, किस बात से वो आगे बढ़ेंगे होगा। वो एक जो है कि इसके पहले भी जो जेपी नड्डा थे, तो जेपी नड्डा के समय भी संगठन को चलाते तो पीछे से अमित शाह ही रहे हैं ना। अभी भी ये है कि जितनी टीम है, कोर जो पूरी की पूरी टीम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अमित शाह के पीछे हैं लोग हैं, वो हैं। लेकिन यहाँ जो मध्य प्रदेश में सूरत-ए-हाल है, बड़ा एक कहीं लावा खदबदा रहा है अंदर-ही-अंदर। कहते हैं ना वो ज्वालामुखी जो देखिए फटेगा नहीं, फटेगा क्या होगा? लेकिन जब अंदर खाने में आप जो चीज़ें निकलती हैं और फिर ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो बड़ी घुटन है, बड़ी एक बेचैनी है और जो नाम मैं गिना रहा हूँ, कई सारे ऐसे नाम हैं, जो सेफ एग्ज़िट चाह रहे थे कि किसी तरीके से एक सम्मानजनक हो जाए, फिर बाद में जो अश्र होगा, होगा। लेकिन जो चेहरे आए हैं, आपने देख लिया किस तरह के नाम, किस तरह के चेहरे इस नितिन नवीन की जो टीम है उसमें आए हैं और कुल मिलाकर अब ये निकल कर आ रहा है कि ये बहुत देर तक दूर तक ये जो खदबदा रहा है लावा, ये विस्फोट होने से रुकेगा इसकी संभावनाएँ कम है क्योंकि अब बहुत आर-पार की लड़ाई की स्थिति पैदा हो चुकी है। दिल्ली को कह दिया गया है, बताया गया है, लगातार यहाँ से खबरें जा रही हैं, हो रहा है। आप देखिए ना कि कैसे सुर्खियों में उज्जैन, क्या-क्या वहाँ से निकल रही हैं बातें और नेशनल लेवल पर लगातार कहीं जो उज्जैन की अपनी जो छवि है, वो तो है ही और मध्य प्रदेश कहीं न कहीं उसमें निशाने पर है। आप गोदी मीडिया में भी आप खबरें देख रहे होंगे। वहाँ क्या कुछ चल रहा है? अभी इस समय जेन ज़ी का मूड क्या है? जेन अल्फ़ा का मूड क्या है? और कैसे सड़कों पर आ रहे हैं? अब पता ये चल रहा है कि उज्जैन से तो स्कूल शिफ्ट किए जा रहे हैं। होटलें बनाने की तैयारी है। 12-12, 10-10 किलोमीटर दूर और जो हाल ही में बनी एक पार्किंग की सब बात आई है। बहुत सारा कुछ है मतलब लगातार है कि 3 साढ़े 3 करोड़ की पार्किंग बनती है, उसको तोड़ना है, उसको हटाना है, फिर वो रुक गया प्रोजेक्ट, हो गया प्रोजेक्ट। कई सारी चीज़ें ये सब हो रहे हैं, शिकवे, शिकायत ये बातें पहुँच रही हैं और निकल कर ये आ रहा है, ये आर-पार की लड़ाई है। अब ये है कि या तो हम या फिर तुम।
और कहीं ये भी निकल रहा है कि कुछ बड़े विस्फोट, सीधे विस्फोट। अब देखिए क्या आता है, क्या नहीं आता, लेकिन हाँ, चल रहा है, अंदर में चल रहा है कि अब और नहीं, अब और सहन नहीं किया जाएगा। अब ये तो जो है वे रहेंगे या हम रहेंगे, ऐसी बातें निकल रही हैं, चल रही हैं। और ये भी कहीं निकल रहा है कि अब सीधे राजभवन जाया जाएगा। राजभवन पहुँचकर और नमस्ते। अब देखिए होता है, नहीं होता है, क्योंकि जो कुर्सी है इसका मोह बड़ा होता है। और आपने देखा है कि कैसे बातें भले ही कर ली जाएँ, लेकिन उसको कहीं पालन करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो टीम की घोषणा हुई है, इस टीम की घोषणा ने, नितिन नवीन की टीम की घोषणा ने यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में जो ये खदबदा रहा है लावा, इसे और कहीं नीचे और खदबदाहट पैदा कर दी। क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो तो बाद में सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो है बेचैनी और जो कहीं एक सुगबुगाहटें तेज़ हो रही हैं। और अब नरोत्तम मिश्रा की बात थी, नरोत्तम मिश्रा को कैसे अभी आपने देखा दतिया में दरकिनार कर दिया गया था। वो उनका कसूर ही क्या था कि वो फॉर्म ले आए थे, वो जो नामांकन फॉर्म जब उपचुनाव, और उसको आधार बनाया गया। और भी चीज़ें हुई और फिर कैसे किसने टिकट कटवाया, नाम बार-बार आए हैं, निकले हैं, हुआ है। और अब शायद ये जो हुआ है उनको आश्वस्त किया जा रहा था, ऐसी सूचनाएँ आ रही थी। और माने जाते हैं अमित शाह के बड़े सबसे पक्के निकटवर्ती, बहुत ख़ास लोगों में, अगर उनके साथ फिर हो रहा है, उनको कहीं ये था कि कुछ न कुछ अभी जब ये हो गई, टीम बनेगी तो मिलेगा, होगा। लेकिन हमने कहा था कि जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव में दोनों ही चीज़ें थी, खरबूजा हम बता रहे थे बार-बार कि आप खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिर जाए, कटना खरबूजे को है। चुनाव हारे, जीतते तो दतिया गया था, वैसे भी दतिया जा रहा है। अब हार भी गए हैं, दतिया भी जा रहा है और अब उनको कहीं ये संकेत कहीं वो पा रहे हैं, मान रहे हैं कि स्थायी तौर पर घर बैठने का वक़्त आ गया है। देखिए जो होगा, इसके आगे क्या निकलता है, क्या होता है, लेकिन राजनीति है, इस तरह की ही होती है कि कभी ट्रबल शूटर और कभी फिर वो एक कोने में बैठा दिया जाता है, जिसको एक ट्रबल शूटर या उसका उपयोग किया जाता है। और ये तो बीजेपी है, मोदी शाह की बीजेपी, यूज़ एंड थ्रो। वो कितने उदाहरण हैं। तो अब ये ना समझ पाया कोई, तो वो अनाड़ी है टाइप का हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये सीन है, दृश्य है। पूरी खबर को सुनने के बाद चल रहा है अंदर खाने में। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जॉइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।